चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो 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 हेलो, अभी आवाज आ रही है? चलिए। सो हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, एकदम मजे में होंगे। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। चलेगा जी, तो हम लोग हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। हमारा क्या बेटा जी, अभी जस्ट हमने एक बार क्लास स्टार्ट करी थी, तो उसमें कुछ वॉइस का इशू हो रहा था, पर लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा जी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं। अगर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा जी, हमारा एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये हर किसी को, चाहे कोई फार्मा हो चाहे नॉन फार्मा हो, ये सभी को पता भी होना चाहिए, है ना। ये एक क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आजकल की सोसाइटी और आजकल की मेंटेलिटी को लेकर के। ठीक है जी, तो चलिएगा, बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। चलेगा जी, तो बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं बेटा जी। बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि आखिर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या भला है। तो देखिएगा, द मेन फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टू, हमारा क्या बेटा, प्रोड्यूस न्यू लाइफ। हमारा क्या है कि बेटा देखिएगा कि जो मेन फंक्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यानी कि जो महत्वपूर्ण कार्य है, यानी कि जो मुख्य कार्य है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो क्या है बेटा जी, एक न्यू लाइफ को प्रोड्यूस करना। न्यू लाइफ को प्रोड्यूस करना मतलब भैया, अब देखिएगा कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखो, एट द एंड देखा जाए तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, जहां पर हम लोग फीमेल की वर्जाइना के बारे में बात करते हैं, है ना, फीमेल के यूट्रस के बारे में बात करते हैं, फीमेल के पीरियड्स के बारे में बात करते हैं, है ना, क्या है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बात करते हैं, फीमेल्स के अंदर एग का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में बात करते हैं, हमारे स्पर्म के बारे में बात करते हैं, स्पर्म कैसे रिलीज हो रहा है ना, स्पर्म कंट्रोल कैसे होता है, अगर जो हमारा एक्सेस स्पर्म रिलीज होने लगे तो क्या हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, अब यहां पर ये क्या है कि ये तो मेल हो गया, फीमेल हो गया, तो ये इसमें न्यू लाइफ के बारे में कैसे बात हुई। अब क्या है कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद में हम लोग ये भी जानेंगे कि हमें कौन सा, है ना, किस टाइम पर हमें सेक्सुअल एक्टिविटी करनी चाहिए, ताकि कि जो हमारा पार्टनर है वो प्रेग्नेंट हो सके। एक जो फीमेल है वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, और जब वो प्रेग्नेंट होगी तभी तो एक बेबी के क्या है कि जन्म होगा, एक नई लाइफ हमारी आएगी। बोला जाता है कि बर्थ डेट अगर जो देखी जाए तो जिस दिन हम इस संसार में एंटर किए उसको बर्थ डेट बोलते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर जो देखा जाए तो बर्थ डेट आप बोल सकते हो कि जिस दिन से वुमेन प्रेग्नेंट हुई है उसी दिन से आपकी बॉडी का निर्माण होना शुरू हो गया है। समझ में आ रही है बात बेटा जी? 9 महीने मां की कोख में हमारा संसार है, फिर 9 महीने बाद जब मदर हमें हमारी डिलीवरी होती है, हम क्या इस संसार में आते हैं, है ना। वो बोलते हैं ना कि एक मैं लाइन भी कहीं पर मेरे ध्यान में नहीं आ रही है कि पैदा हुआ है ऑपरेशन से, है ना, जैसे वो लिखते रहे ना कि रॉयल एंट्री इन द वर्ल्ड, और वो वहां पर डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख करके रखते हैं, रॉयल एंट्री, है ना, इन दिस वर्ल्ड, और वहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिख करके रखते हैं। तो उसको लेकर के वहां पर कमेंट थे, मैं फनी कमेंट जैसे पढ़ रहा था, तो क्या लिखा था कि पैदा हुआ ऑपरेशन से और बोलता है रॉयल एंट्री। ठीक है जी, तो क्या, बट वो जस्ट एक जोक है, बट द थिंग वाज दैट कि अब आप लोगों को रियली में ये पता लगेगा कि एक फीमेल को किस नजरिए से देखना चाहिए, यानी कि आई शुड बी रेस्पेक्ट अ फीमेल, कि हम लोगों को एक फीमेल की रेस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए, है ना। मेनली सभी फीमेल्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और इफ समवन वाज मतलब कि कोई सही नहीं आपके साथ में तो उनसे दूर भी हो जाना चाहिए। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि सर उसने मेरा दिल तोड़ दिया, तो दिल तोड़ दिया कोई बात नहीं, है ना।
तो कि वो एक शायरी भी है बहुत अच्छी कि टूटा है दिल तो मलाल क्या करे, कि टूटा है दिल मलाल क्या करे, पसंद भी हमारी थी तो बवाल क्या करे। ठीक है जी, तो वही बात यहां पर है। तो यही चीजें हम लोगों को यहां पर बेसिकली हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखनी है कि हमारा मेन फंक्शन क्या होता है बेटा जी, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमारी एक नई लाइफ को प्रोड्यूस करना। बात समझ में आई हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेजिएगा, अगर जो मैं आप लोगों को जो बात मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूं वो आप तक बात बेटा जी डिलीवर हो पा रही हो, तो मतलब कि मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूं वो आप लोग समझ पा रहे हो तो ठीक है जी। आ रही बात समझ में? चलिए, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर ऑटोनोमिकली हमारा डिफरेंट। अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी हमारा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर जो हम लोग बात करते हैं दोनों के दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग तरीके से कार्य करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग तरीके से कार्य करता है, और हम लोग यहीं पर ही यही सब चीजें अपनी पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे ये अलग अलग कार्य करते हैं। हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है बेटा जी हमारा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन। हमारा किसके अंदर? मेल के अंदर, यानी कि किसके अंदर बेटा जी? एक तरीके से पुरुष के अंदर, है ना, पुरुष के बारे में बात हो रही है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये इसका क्या बेटा जी हमारा, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, किस चीज के लिए हमारा क्या है इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि फर्टिलाइजेशन कराना और स्पर्म का प्रोडक्शन करना। क्योंकि देखो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फीमेल प्रेग्नेंट कैसे होगी, है ना, फीमेल में एग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फीमेल प्रेग्नेंट कैसे होगी। तो वही चीज है कि इसको ऐसे समझिएगा कि फीमेल में एग का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से एक मेल बाप बनता है, और मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से फीमेल मां बनती है। ठीक है, दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। यहां पर देखो मैं बहुत सारी लाइनें भी आप लोगों को बोलूंगा कि जैसे वो बोलते हैं ना कि 9 महीने पेट में पालती है बच्चे को मां, जो कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती है, पर उन 9 महीने जो उसको सर पर ढोता है वो एक बाप होता है। ठीक है जी, याद रखिएगा, चलेगा। मेन ऑर्गन्स हमारे यहां पर क्या रहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? टेस्टिस रहेंगे, हमारे डक्ट्स रहेंगे बेटे जी, हमारे पेनिस रहेगा हमारा, है ना, और कुछ हमारे एसेसरी ग्लैंड्स रहेंगे, है ना। जैसे हमारे क्या बेटे जी टेस्टिस क्या रहेंगे जिसको हम लोग अंडकोश बोलते हैं हमारा। ठीक है जी, हमारा क्या बेटे जी हमारे कुछ डक्ट्स यहां पर हमारी रहेगी, ऐसे हमारा क्या कुछ अफवाह मार्ग हमारे यहां पर रहेंगे। साथ ही साथ हमारा पेनिस रहेगा जिसको हम लोग क्या बेटे जी सहायक, सॉरी माफ कीजिएगा, जिसको हम लिंग बोलते हैं। ठीक है जी, और उसी के साथ साथ कुछ हमारी एसेसरी ग्लैंड यानी कि कुछ हमारी सहायक ग्रंथियां यहां पर रहेगी, यानी कुछ हमारी सपोर्टेड ग्लैंड हमारी रहेगी। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में था ना कुछ एसेसरी ऑर्गन्स थे, जैसे लीवर था, है ना, गोल ब्लैडर था, पैनक्रियास था, ऐसे यहां पर हमारे कुछ एसेसरी ग्लैंड्स रहेंगे जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते हैं बेटा जी यहां पर हमारे टेस्टिस के बारे में, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में अंडकोश बोलते हैं। अब टेस्टिस क्या करते हैं? देखिएगा, टेस्टिस के बारे में बात करें, हमारे प्राइमरी साइट होती है स्पर्म प्रोडक्शन की। क्या होते हैं बेटा जी? हमारे स्पर्म प्रोडक्शन की प्राइमरी साइट होती है बेटा जी टेस्टिस। ठीक है जी, लोकेटेड इन द बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा स्कर्टम, हमारा यहां पर क्या बेटा जी हमारा स्कर्टम पार्ट में हमारे लोकेटेड रहते हैं। प्रोड्यूस स्पर्म एंड मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब जो टेस्टिस है वो क्या करते हैं बेटा जी? हमारे स्पर्म को, ठीक है जी, और हमारे साथ ही साथ बेटा जी हमारे मेल हार्मोन जो कि हमारे क्या होता है टेस्टोस्टेरोन, उनका फॉर्मेशन करते हैं। कौन बेटा जी? जो हमारे टेस्टिस होते हैं, जो अंडकोश होते हैं। ठीक है जी, यानी कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो हमें यहीं पर ही देखने को मिलता है, यानी कि यहीं से हमारे जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिलता है जी। ठीक है जी, चलेगा, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा जो हमारे डक्ट सिस्टम जो हमारा रहता है वो क्या होता है? जो हमारे कुछ उपवाह मार्ग जो हमारे रहते हैं, अपवाह मार्ग जो हमारे रहते हैं, जैसे कि हमारा क्या बेटा हमारा यहाँ पर हमारा क्या है ईपीडी, हमारा क्या डायमिसिस हमारा रहेगा। ईपीडी डायमिसिस हमारा क्या रहेगा? जो क्या करता है बेटा जी हमारा जो स्टोर करता है, और क्या बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा जो क्या है मैच्योर करता है, किसको बेटा जी? हमारे स्पर्म को। ठीक है जी, हमारा क्या करता है बेटा जी स्पर्म को मैच्योर करता है और साथ ही साथ स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है।
ठीक है जी। वैसे हमारा क्या बेटा जी, जो हमारा वो वास जो हमारा क्या डिफरेंस जो हमारे रहेंगे, ये क्या करते हैं बेटा जी, स्पर्म को कैरी करते हैं कहां पर बेटा जी, हमारा यूरेथ्रा में। ठीक है जी, यूरेथ्रा तक कैरी करता है कौन बेटा जी, स्पर्म को, कौन बेटा जी, हमारा वास डेफरेंस जो हमारे रहते हैं। और हमारे क्या बेटा जी, जो हमारा क्या है यूरेथ्रा जो हमारे रहते हैं, वो क्या करते हैं बेटा जी, पासिस पैसेज फ्रॉम यूरिन एंड हमारा क्या बेटा जी, जो हमारा सीमन जो हमारा रहता है, वहां पर हमारा पास कराते हैं किस बेटा जी, किसको, हमारे स्पर्म को, जो हमारा क्या है, ये यूरेथ्रा होती है। ठीक है जी। अब देखो, अब देखा जाए तो जो टेस्टिस है, ठीक है जी, जैसे अगर जो मैं यहां पर बात करता हूं, तो एक यहां पर क्या है बेटा जी, मेल है ना, कोई ये क्या है बेटा जी, अगर जो मान लीजिए कोई एक मेल है, ठीक है जी। अब मेल का जो क्या है बेटा जी, पेनिस रहेगा, पेनिस के नीचे की साइड हमारे क्या रहते हैं, टेस्टिस रहते हैं, यानी कि अंडकोश रहते हैं। यहां पर हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। अब जो ये स्पर्म है, ये क्या है बेटा जी, हमारे यहां पर क्या है, टेस्टिस में फॉर्म हो गए। उसके बाद में जो हमारे क्या बेटा जी, हमारा एपिडायमिसिस जो रहेगा, वो क्या करेगा, इस जो स्पर्म हमारा बना है, इसको स्टोर करेगा, है ना, और साथ ही साथ इसको मैच्योर करने का काम करेगा, है ना, मैच्योर करने का काम करेगा। दूसरी बात, जो हमारा वॉस, हमारा जो क्या बेटा, जो हमारे वास डिफरेंसेस जो हमारे हैं, ये क्या करेंगे बेटा जी, स्पर्म को कैरी करेंगे कहां पर बेटा जी, हमारा यूरेथ्रा में। और जो हमारे क्या बेटा जी, हमारे क्या है, यूरेथ्रा जो हमारा रहेगा, ठीक है जी, ये क्या करेगा बेटा जी, हमारा जो स्पर्म है, उसको पास कराएगा बेटा जी, यूरिन और जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो सीमन है, उसके थ्रू। ठीक है जी। आपने देखा होगा कि जब कभी भी स्पर्म रिलीज होता है, तो वो हमारा कहां से होता है, टेस्टिस के थ्रू नहीं, हमारी बॉडी से बाहर आता है, वो हमारा क्या बेटा जी, पेनिस के थ्रू। जो मेल्स के अंदर बात हो रही है यहाँ पर, मेल्स के अंदर जो पेनिस के थ्रू हमारा क्या है, यूरिन बाहर आता है, उसी सेम प्रोसेस से हमारा क्या है, जो स्पर्म है मेल्स के अंदर, वो क्या है, बाहर आता है। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा डक्ट सिस्टम का काम होता है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फटाक से बेटा जी, चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे। अब यहां पर कुछ एसेसरी ग्लैंड्स जो हमारी है, यानी कि कुछ जो हमारी सपोर्टिव ग्लैंड है, जो हमारी क्या है, कुछ सहायक ग्रंथियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर हम लोग क्या बेटा जी, हमारा सेमिनल, हमारा जो वेसिकल्स जो हमारी रहेंगी, है ना, हमारा क्या बेटा जी, हमारा प्रोस्टेट हमारा ग्लैंड हमारी रहेंगी, या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा बल्बो, हमारा क्या बेटा जी, हमारा यूरेथ्रल हमारी जो ग्लैंड रहेंगी, इन सब के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा जो सेमिनल वेसल्स जो हमारी है ना, प्रोवाइड हमारे न्यूट्रिएंट्स फॉर हमारे क्या बेटा जी, हमारा स्पर्म हमारे क्या है, कि हमारे क्या करते हैं, स्पर्म के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं कौन बेटा जी, जो हमारे सेमिनल वेसिकल्स जो हमारी रहती है। ठीक है जी। जो हमारे जो स्पर्म हमारा जो रहता है, ठीक है जी, उसके लिए जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्रोवाइड होने चाहिए, वो कौन प्रोवाइड कराता है गुड्डू गुड़िया, हमारे सेमिनल वेसिकल्स जो हमारे हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे हमारा जो क्या बेटा जी, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारी है, वो क्या करते हैं बेटा जी, एड्स फ्लूइड टू हमारा सीमन, हमारी कि जो हमारा सीमन होता है, उसमें फ्लूइड्स का एडिशन कराता कौन बेटा जी, हमारा बेसिकली हमारा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारी होती है। और हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो ब्लोबो हमारा अर्थिकल जो हमारी ग्लैंड होती है, क्या करते हैं बेटा, हमारा ल्यूब्रिकेट हमारा क्या बेटा जी, यूरेथ्रा का हमारा फॉर्मेशन करती है, यानी कि जो मूल मंत्र को हमारा क्या बेटा जी, चिकना करती है, यानी कि जो हमारा क्या, सॉरी क्या है, जो मूत्र मार्ग है, उसको क्या करते हैं बेटा जी, चिकना करने का काम कौन करते हैं बेटा जी, हमारा जो क्या है बिल्बो हमारा यूरेथ्रल जो हमारी ग्लैंड होती है। वहीं पर जो हमारी क्या बेटा, जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वीए का जो तरल भाग है, उसको प्रदान करते बेटा जी हमारा, यानी कि क्या बेटा जी, फ्लूइड को ऐड करते हमारे किसके अंदर, सीमेन के अंदर। और जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा सेमिनल वेसल्स जो हमारी है, वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो शुक्र गुणों हमारे के लिए, हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो पौष्टिक द्रव्य है ना, यानी कि जो हमारे स्पर्म है, उनको जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होने चाहिए, वो प्रोवाइड कराता है कौन बेटा जी, हमारा सेमिनल वेसिकल्स जो हमारी होती है। ठीक है जी। तो बात क्लियर हो, जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं हमारी, वो क्या क्या कार्य कर रही है, जो सहायक ग्रंथियां हैं, वो कैसे कैसे कार्य कर रही है, अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अब देखो, जो हमारा स्पर्म है, अगर जो आप कभी स्पर्म को मेल्स ने तो बहुत बार अगर जो देखा भी होगा, है ना जी, तो स्पर्म क्या होता है, अगर जो आप स्पर्म के बारे में कभी रिसर्च करेंगे, कभी देखेंगे, तो स्पर्म में क्या होता है गुड्डू गुड़िया, कि स्पर्म क्या है, कि हमारा क्या होता है कि लिक्विड पार्ट भी वहां पर हमारा प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट पार्ट भी हमारा होता है। तो वो सब जो हमारी ये एसेसरी ग्लैंड्स थी हमारी, है ना, जो हमारी ये सहायक ग्रंथियां थी, ये सब उन चीजों में कार्य करती है ना, कि उसको क्या है कि सॉफ्ट बनाने में काम करेगी, वहां पर फ्लूइड प्रेजेंट हो, उसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल रहेगी।
तो ये क्या होता है बेटा जी, हमारा जो हमारी एसेसरी ग्लैंड्स रहती है इन सब चीजों में सहायता करती है। अब जो पेनिस है, जो लिंग है, अब वो क्या होता है देखिएगा, ऑर्गन फॉर हमारा क्या बेटा जी, इजैकुलेशन एंड सेक्सुअल हमारा क्या बेटा जी, हमारा इंटरकोर्स, हमारे क्या, हमारा ऐसा ऑर्गन जो इजैकुलेशन और हमारी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हमारे कार्य करता है। यानी कि क्या क्या है बेटा जी, हमारा वीए का हमारा बेटा जो हमारा क्या निष्कासन और संभोग में सहायक अंग हमारा होता है। यानी कि हमारा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो हमारा रहता है, यानी कि जो मेल और फीमेल का जो कांटेक्ट होता है, जो मेल और फीमेल आपस में सेक्स करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा कौन सा ऑर्गन है ना, कि हमारे भाई देखो जो हमारा स्पर्म है ना, देखो मेल और फीमेल के जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और जब न्यू बोर्न बेबी का हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, जो मेल का जो पेनिस होता है वो फीमेल की वर्जाइना में एंटर करता है और वहां से क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो पेनिस के थ्रू रिलीज होता है, कहां पर, फीमेल की वर्जाइना में। अब उससे क्या होता है बेटा जी, हमारा जो स्पर्म है वो फीमेल की वर्जाइना, जो यूट्रस है, जो वहां पर हमारा क्या है एग्स है, उनके साथ में जाकर के कांटेक्ट में आता है। खाली एक स्पर्म सेल और एक क्या है जो फीमेल की जो ओवरी है, जो यूट्रस है, जो वर्जाइना है, वहां पर जो एग प्रेजेंट है, वहां पर लाखों एग्स हैं फीमेल के अंदर, ठीक है जी। और हमारे क्या है मेल के अंदर से लाखों स्पर्म सेल, करोड़ों स्पर्म सेल फीमेल की वर्जाइना के अंदर एंटर करता है अगर जो सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है तो, ठीक है जी। अब वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे, है ना, जब कहे कि स्पर्म सेल्स फीमेल के अंदर एंटर कर गए वर्जाइना के थ्रू, अब वहां से क्या होता है बेटा जी कि हमारा जो एक खाली स्पर्म सेल, खाली एक स्पर्म सेल, बाकी सब क्या है एलिमिनेट हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बॉडी से बाहर आ जाएंगे। खाली एक स्पर्म सेल एक एग के साथ में कांटेक्ट में आएगी और वहां से ही न्यू बोर्न बेबी का डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और 9 महीने तक, है ना, 9 महीने का टाइम बोला जाता है कि वो कभी कभी 9.5 महीने भी हो जाता है ना, 9 महीने पूरे भी नहीं होने वाले होते हैं, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस के ऊपर। बट 9 महीने में बोला जाता है कि 9 महीने में हमारा क्या होता है बेटा, बेसिकली हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जो हमारी क्या है कि न्यूबॉर्न बेबी का डेवलपमेंट होने में इतना टाइम लग जाता है, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो हम लोगों को समझिए। तो पेनिस जो हमारा है वो एक हमारा ऐसा ऑर्गन है जो किसके लिए, की जो हमारा वीर्य है ना, जो हमारा क्या बेटा वीर्य है उसका बेटे इजैकुलेशन के लिए, यानी कि उसको निष्कासन करने के लिए, यानी कि बाहर निकालने के लिए उपयोग होता है। साथ ही साथ हमारे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं बेटे जी, जिसको हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि हमारा जिसको हम लोग हिंदी में संभोग बोलते हैं, ठीक है जी। तो हमारा क्या है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसको करने के लिए हमारा क्या बेटे जी, हमारा उपयोग होता है, सहायक अंग होता है, ठीक है जी। मेड फॉर हमारा क्या बेटे, हमारा इरेस्टिकल टिश्यू, हमारा ये किससे बना रहता है बेटा जी, हमारा जो पेनिस होता है वो क्या बेटा जी, जो इरेस्टिकल टिश्यूज हमारे होते हैं, ठीक है जी, उनसे हमारा ये बना हुआ रहता है। यानी कि जो इरेस्टिकल जो ऊतक हमारे होते हैं उनसे हमारा क्या बेटा जी, पेनिस बना हुआ होता है। अगर जो इतनी बात क्लियर हुई हो बेटा जी तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। और देखिएगा सबसे बड़ी बात यह है गुड्डू गुड़ियाओं की इस चीज को मतलब कि ये चीज सामने आनी चाहिए, दिखाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें प्राइवेसी में होती है। बट द थिंग वाज दैट इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई हाइप है, ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, नहीं यार, ये क्या है कि हमें पता होना चाहिए। अब इसी वजह से क्या होता है कि आपने अभी जैसे अभी एक सीरीज आई है, आप उसको जरूर देखिएगा, मैं हर किसी को उसको देखने के लिए सजेस्ट करूंगा। हॉट स्टार पर आई है, सिरहैया आई थिंक सो उसका नाम है। एंड उस सीरीज में क्या है कि ऐसा नहीं कि जो फीमेल है, क्योंकि कि सेक्सुअल एक्टिविटी को लेकर के अगर जो बात की जाए तो आज के टाइम पर अगर जो मैं देखूं, है ना, मैं अगर जो एक चीज बोलूं कि फीमेल क्या है, एक सेक्स मशीन बन गई है लोगों के लिए, कि शादी होगी हम उसके साथ सेक्स करेंगे, हमारी चीजें मतलब कि हम उस चीज को क्या करते हैं कि ये समझते हैं कि कोई वो एक अचीवमेंट है। बट द थिंग वाज दैट कि वो एक अचीवमेंट नहीं है, वो एक फीलिंग है। एंड विदाउट फीलिंग यू आर डूइंग अ सेक्स, इट मींस कि आप एक तरीके से कि आप रेप ही कर रहे हैं, है ना। एक सेक्स क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि एक बहुत ही मतलब कि हम ये ऐसा भी नहीं कि हर किसी के साथ ही सेक्स करते फिरते हैं भाई, ऐसा तो नहीं है ना, हम अपने पार्टनर के साथ में सेक्स कर रहे हैं। बट द थिंग वाज दैट कि इफ वी आर कनेक्टेड विद समवन
एंड अगर जो हम किसी के साथ में लाइफ लॉन्ग जी रहे हैं तो उसके साथ में ही करें तो ही ज्यादा बेटर है। सबसे फर्स्ट थिंग तो मेरी यही है, सबसे पहली बात तो मेरी यही है कि कभी भी, है ना, इसी वजह से एक लाइन में बहुत ही अच्छी लिख करके भी लाया हूं, अगर जो आपको अच्छी लगे तो बताइएगा कि जैसे आजकल की मैं जनरेशन को देख रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजें देख चुका हूं, मैं बहुत सारी चीजें देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, बट कभी उन चीजों के बारे में बोल नहीं पाता क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं बचता है कि मैं उस चीज को लेकर के एक अलग से भी चीज कुछ बोल पाऊं। तो आप लोगों के माध्यम से बीच बीच में मैं शायरियां लिख करके लेकर के आ जाता हूँ, ये चीजें बोल देता हूँ कि जैसे एक बहुत अच्छी शायरी लिखी है किसी ने, है ना, जस्ट हम उन्हीं के वर्ड को बोल रहे हैं कि कच्ची उम्र में भले ही गलतियां हजार कर, कि कच्ची उम्र में भले ही गलतियां हजार कर, फोटो मत भेज उसे कपड़े उतार कर, मेरी छोटी बहन, है ना, है ना, कि क्योंकि मैं अपनी सारी बहनों को बोल रहा हूं कि मेरी बहन, तेरी छोटी बहन जो घर में है वो कुंवारी रह जाएगी, बेटा सोच समझ कर प्यार कर। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि देखिए आज के टाइम पर चीजें ऐसी हो गई कि ट्रेंड हो गया है, बट चीजों को, लोगों को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के, जिस चीज को लेकर के बात होनी चाहिए कि आज इतने ज्यादा रेप क्यों हो रहे हैं, उस चीज पर कभी, रेप हो रहे हैं ये हम ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, बट रेप क्यों हो रहे हैं उस चीज पर भी एक बार सर्वे होना चाहिए कि जो रेप कर रहे हैं उनको पकड़ करके सीधा फांसी की सजा दीजिए, बिल्कुल उनको तो तुरंत मार दीजिए चाहे, पर उनका एक ये भी लीजिए कि आपने रेप करने का मतलब कि आपको ऐसा क्या, मतलब कि क्या आपको ऐसा नीड पड़ गई थी कि आपने एक, मतलब कि राह चलती बच्ची का रेप कर दिया आपने। अब वो बच्ची चाहे 12 साल की हो, चाहे वो बच्ची 10 साल की हो, चाहे वो बच्ची 20 साल की हो, वो बच्ची ही है ना, वो एक माँ है, वो एक बहन ही है। मुझे आज मतलब कि मैं रोना आ जाता है कि सोसाइटी क्यों कर रही है ऐसा, क्या जरूरत है भाई। देखिए एक अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, आप अपनी मन की खुशी के लिए देखो, रेपिस्ट क्या कर रहा है, रेप कर रहा है, उसको सेक्स करना है, सेक्स करना है, आप रेप कर रहे हैं, मतलब कि क्या उनका क्या, मतलब कि एक तरीके से दानव से भी बुरे हैं वो लोग तो, मतलब कि वो तो मतलब कि बिल्कुल शैतान से भी बुरे हैं, है ना, पहली बात। दूसरी बात यार, आप किसी बच्ची के साथ में वो चीज कर रहे हैं, वो चीजें क्या है कि आप किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ में कर लीजिए, है ना। अभी जैसे कुछ दिन पहले जब एक रेप हुआ था, आई थिंक सो कोलकाता वाला, जब डॉक्टर के साथ में रेप हुआ था, तो उस टाइम पर एक मैम थी, है ना, उन्होंने क्या बोला कि भाई आप लोगों को, आप इन मासूम बच्चों का रेप करते हो, आप लोगों को तो हम, आप हमें पैसे दीजिए, हम लोग तो ये चीज काम कर रहे हैं, आपको अपनी मन की ही तो शांति करनी है ना भाई, आपको सेक्स ही तो करना है ना। अब आप किसी बच्ची के साथ में चीजें कर रहे हो, आप जाकर के पैसे दे करके करिए ना, बताइए, है ना। तो वही चीज है ना कि आप नहाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप बाहर रोड पर खड़े होकर के नहाने लगे, उसकी एक जगह है ना, एक स्थान है, और नहाते आप पानी से ही है, ऐसा तो है नहीं कि दूध से नहाने लगे, ऐसा तो है नहीं कि आप कोल्ड ड्रिंक से नहाने लगे, नहाते पानी से ही हो। तो जो जिसके कार्य है आप वहां पर जाकर के कीजिए ना, वो चीजें वहां पर कीजिए। तो बहुत ही मतलब कि मैं, अगर जो मैं अपना एक चीज बताऊं, मैं चीजों को देखता हूं, जैसे मैं कल भी अपनी सिस्टर के साथ में बाहर गया, लगे हम लोग ऐसे ही रात को 10:30 बजे के लगभग हम लोग डिनर करने गए, उनका चाय पीने का मन था, बोला चलते हैं। तो क्योंकि मैंने उनको बिल्कुल फ्रीडम दी हुई है कि तेरे को कोई कुछ भी बोले, कभी भी कुछ भी बोले, तो लिटरली कुछ भी कर करके आ जाना, मैं खड़ा हूं, और ये बोलने की बात नहीं है, मैंने उनसे बोला हुआ है कि कुछ भी कर करके आ जाना, कि कोई तुझे कुछ भी बोल रहा है ना, कुछ भी करके आ जाना, मैं खड़ा हुआ, है ना, कि मैं खड़ा हूं, तेरे को कभी भी कोई भी कुछ भी बोले। तो रात भी क्या है कि हम लोग जाकर के बैठे, ढाबा था, हम लोग जाकर के बैठे, मतलब लोग बाग ऐसे देखने लगते हैं कि लड़की है, मतलब कि अरे यार, मतलब कि तुम्हारे घर पर भी तो माँ बहन है ना, अब उनको कोई ऐसा करे तो तुम्हारे खून में आग लग जाती है, तो दूसरे की माँ बहन को तुम ऐसे कैसे कर सकते हो भाई। सोचने वाली बात है, देखो मेंटेलिटी का फर्क है बस। मैं कभी भी घर से बाहर होता हूं, मैं कभी भी चीजें, मैं कहीं पर बैठा होता हूं, मैं कभी भी किसी को नहीं देखता हूं, है ना, लिटरली मेरा ये है,
क्योंकि कि सामने वाले भी किसी की माँ बहन, अगर जो मैं एक एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरी माँ बहन सेफ रहनी चाहिए, तो मैं ये पहले एक्सेप्ट करूंगा कि मेरी वजह से किसी और की माँ बहन अनसेफ ना फील करे, है ना? तभी तो मैं कर रहा हूं। अब भाई अगर जो मैं दूसरों की माँ बहन को तो मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं, उनको तो मैं कुछ भी बोल दे रहा हूं, कुछ भी कमेंट पास कर दे रहा हूं, कुछ भी कर दे रहा हूं, समझ रहे हो आप? और अपनी वाली को सोच रहा हूं कि ऐसा ना हो, तो फिर वो गलत बात है, वो गलत बात है कि अगर जो मैं हम किसी और की मदर या सिस्टर को कुछ बोल सकते हैं, तो फिर अपनी मदर और सिस्टर के लिए भी सुनने के लिए तैयार रहिए, वरना किसी को बोलिए मत। अगर जो आप किसी की मदर और सिस्टर को गंदी नजरों से देख सकते हो, तो अपनी मदर और सिस्टर को भी गंदी नजरों से फिर दिखाइए, उस पर गुस्सा मत करिए, उस पर रिएक्ट मत करिए, है ना? ये सोचने वाली बात है, सोच सोच का फर्क है। इसी वजह से मैं बोलता हूं कि इंसान को खुद को चेंज करना चाहिए, संसार खुद चेंज हो जाएगा। हर इंसान ये समझ ले, मैं यही लाइन बोलूंगा आज भी, मैं हमेशा यही लोग बाग बोलते सोचेंगे कि भैया एक ही लाइन कितनी बार चिपकाओगे, बट चिपकाने वाली बात नहीं, मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि हम अगर जो ये सोच ले कि हर एक मर्द अगर जो ये सोच ले कि मेरी बराबर में खड़ी हुई मेरी माँ या मेरी बहन जो भी खड़ी होगी, जो भी फीमेल खड़ी होगी, शी विल बी नेवर फील अनसेफ विद मी। अगर जो मैं उनके पास में भी खड़ा हूं, बस स्टैंड पे खड़े हैं या फिर किसी टैक्सी स्टैंड पे खड़े हैं, फिर कोई बस में हम लोग बैठे हैं, फिर कैब में कोई भी बैठे हैं, मेरी बराबर में कोई भी फीमेल है, वो कभी अनसेफ ना फील करे। मैं ये कसम खाता हूं, हर मेल अगर जो ये बात सोच लेगा, कसम खा लेगा, तो कभी भी किसी भी लड़की का शायद कभी रेप नहीं होगा, और शायद कभी कोई भी लड़की अनसेफ फील नहीं करेगी, और कोई भी लड़की मतलब कि खुशी से, मतलब कि वो भी जीवन जी पाएगी अपनी, है ना? वो भी एक उड़ान भर पाएगी अपनी। तो ये सारी चीजें हैं। तो वही चीज है ना कि हम सोचते हैं कि दूसरे की दारू छूट जाए और अपनी ना छूटे, वो हमारे इंडियन मेंटेलिटी है। पर लेकिन हम अपनी छोड़ देंगे कि भाई हम नहीं पिएंगे, 10 लोग बैठे भाई आपस में कसम खाता है कि हम नहीं पिएंगे, तुझे नहीं पीने देंगे, ये नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। तो ऐसे होगा तो दारू बिकनी बंद हो जाएगी, है ना? तो ये बस थॉट प्रोसेस, सोचने वाली बातें हैं, है ना? बस दिमाग की बातें हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? बस कि जैसा हम, है ना, जो कि हम जैसा, वो बोलते हैं ना कि वो हर एक जगह पर लिखा हुआ भी है कि हम जैसे होते हैं वैसे हमें दुनिया दिखती है ना? बट वो हर जगह भी अप्लाई नहीं होती है। बट द थिंग वाज दैट कि हमें ये चीज करनी चाहिए, हमें ये चीजें करनी चाहिए, हमें ये चीजों का इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि कि हमें खुद की मदर और सिस्टर को सेफ नहीं करना है, हमें दूसरे की मदर सिस्टर को सेफ फील कराना है। अपने वाली अपना आप हो जाएगी जब हर कोई ऐसा सोचने लगेगा, है ना? सिंपल सी बात है। देखिए बहुत, मैं इसको बहुत डीप बात सोचता हूं, तो इसको आप भी देखिए, मैं इस सोच चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पर मेरे गुड्डू गुड़िया हैं, जो भी मेरे प्यारे प्यारे जितने भी मेरे मेल यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, मैं बच्चों यही बात बोलूंगा कि आपकी वजह से कभी भी कोई भी लड़की अनसेफ फील ना करे। बस मुझे आपसे इतना ही प्रॉमिस चाहिए। एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच मेरे बच्चा, अगर जो आप इस चीज को करोगे। एंड थैंक यू सो मच, आपके कमेंट देख करके मैं बहुत ही खुश हो रहा हूँ कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हो कि सर आपकी ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी है। आप लोग जो ये हर्ट वाले इमोजी भेज रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट ये चीजें हमें करनी चाहिए, ठीक है मेरे बच्चा? चलिए, अब पेनिस की बात क्लियर हो गई। अगर जितनी बात क्लियर हो गई, तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा, ठीक है? तुरंत नहीं करना चाहिए, तुरंत नहीं करना चाहिए, तुरंत नहीं करना चाहिए, पहले तो उसको पकड़ना चाहिए, फिर उससे कारण पूछना चाहिए, क्योंकि हमें रीजन भी तो पता लगे कि वाई। अभी कानपुर में 12 साल की लड़की का रेप हुआ, मैं मेरे लिए 12, मतलब कि हर एक लड़की मेरे लिए समान है, कोई वहां पर एज डिफरेंस नहीं है कि बताओ 12 साल की लड़की का भी रेप हो गया। अरे तुम बोलना क्या चाहते हो? देखो सोसाइटी की बात है, अरे यार बताओ 12 साल की लड़की का भी रेप हो गया, मतलब कि 20 साल की लड़की का रेप होना सही था। भाई हम इस चीज को एज दिखा करके क्यों जज कर रहे हैं, है ना? हम ये बोले ना कि बताओ छोटी से लेकर के बड़ी बच्ची हर किसी का रेप हो रहा है।
मतलब कि अगर जो किसी 20 साल 22 साल 24 साल 30 साल 50 साल किसी का भी अगर जो रेप हो रहा है वो सही है, बताओ 12 साल की लड़की का भी रेप हो गया, ऐसे थोड़ी ना है भाई, ऐसे ये थोड़ी ना है। तो वो चीज है, तो हमें सबसे पहले उससे पूछना चाहिए बैठा करके कि आपने ऐसा क्यों किया, है ना। और फिर उसके बाद में उसको ऐसा मारना चाहिए, फांसी नहीं देनी चाहिए, ऐसा मारना चाहिए कि लोगों की रूह तक कांप जाए कि रेप करने की कितनी भयंकर सजा भी होनी चाहिए, रूह कांप जानी चाहिए हर किसी की जिसके दिमाग में भी ऐसी चीज आ रही हो, ऐसी ऐसी मौत देनी चाहिए। फांसी पर लटका, एक मिनट लटका, करा, मर गया ना, ऐसी मौत देनी चाहिए कि वो खुद बोले मुझे मार दो और उसे मारो मत, ऐसी कंडीशन कर देनी चाहिए उनकी, उनकी ऐसी कंडीशन कर देनी चाहिए जो रेपिस्ट होते हैं कि वो खुद बोले मुझे मार दो भाई, पर उसे मारना भी नहीं है। लोगों की रूह कांप जानी चाहिए जो भी ऐसा सोचते हो कि मेरे साथ अगर जो मैंने करने का भी सोच रहा होगा ना कि मैं अगर जो ऐसा कर दे तो मेरे साथ में भी ऐसा हो सकता है। ये है असली, ये होगा असली कानून रेपिस्ट के खिलाफ, कि उसकी ऐसी दुर्दशा कर दी जाए कि वो मौत मांगे और उसे मौत ना दी जाए। ये होना चाहिए कि वो मौत मांगे पर उसे मौत ही ना दी जाए कि अब तू जिंदा है ना। ये सजा होनी चाहिए, मरना मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है, मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है उनको, उनकी सजा ऐसी होनी चाहिए कि वो मौत मांगने लगे, भाई मुझे बस मार दो अब, पर उसे मारा ही नहीं जाएगा। जैसे पांडवों ने किया था ना मामा शकुनी के साथ में, कि उनके दांत तक भी तोड़े थे, हाथ तक भी तोड़े थे, है ना, हाथ भी धड़ से अलग किया था, है ना, और फिर उनकी छाती फाड़ी थी, छाती में उनके फिर तलवारें घुसड़ी थी। वो दुर्दशा होनी चाहिए कि दुर्योधन चिल्लाता रह गया था कि मामा मैं आपको अभी ठीक करा दूंगा, और मामा बोल रहा था कि मुझे अब मर जाने दे, कष्ट मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, भांजे मुझे अब मर जाने दे, मुझे मार डाल अब, क्योंकि अब मेरे से कष्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये सजा होनी चाहिए उनकी कि, क्योंकि अब आप खुद सोचे कि एक रेपिस्ट क्या सोचे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फांसी तो हो जाएगी, लटके हो गया, बात खत्म हो गई। तो ये सजा ऐसी होनी चाहिए, है ना। चलिए ठीक है जी, चलो बेटा जी, तो आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ही रखते हैं। थोड़ा सा मेरे आंख भर भी आई है कि पता नहीं कब वो ऐसा दिन आएगा कि जब हमारी हर एक माता और बहनें सेफली फील करेंगी, बट मेरी दिली ख्वाहिश है। एंड मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं लोगों से कुछ उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि खुद को चेंज कर लीजिए, बात खत्म होगी। इससे ज्यादा मेरे को चाहिए भी नहीं कि भाई तुम भी चेंज हो, तुम नहीं, नहीं, जो जो चीजें मैंने बोली है वो खुद को चेंज कीजिए। मैं अपने अंदर अप्लाई करता हूँ चीजें, आप अपने अंदर अप्लाई कीजिए, आप दो को बोलिए कि भाई ऐसे अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली संसार अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना। बट हम क्या सोचते हैं कि वो करेगा पहले तब मैं करूंगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है जी, चलेगा। तो अब बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। तो कंटेंट हमने कम पढ़ा है, पर लेकिन जो जीवन का ज्ञान है वो हमने बहुत ज़्यादा लिया है, मुझे ऐसा लगता है। अगर जो अच्छा लगा हो तो अपना हार्ट वाला मुझे चैट सेशन भेज दीजिएगा। और आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करेंगे बेटा जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और आपसे शाम को मुलाकात करते हैं 5:15 पर। और आज मतलब कि हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा शाम की क्लास में। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।